हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो भैया आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संबंध एवं फलन, ठीक, रिलेशन एंड फंक्शंस। इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, मैं जानता हूँ कि ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये वाला टॉपिक, ये चैप्टर पूरा समझ में बच्चों नहीं आता है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, सोचते बाद में पढ़ेंगे। तो भैया बाद में तो होने वाला कुछ नहीं है, टाइम बीतता चला जाएगा और आ जाएगी हमारे बोर्ड एग्जाम। तो हम इसको मतलब एकदम आसान भाषा में समझेंगे, एकदम अच्छे तरीके से बेसिक लेवल से इसको समझेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी, जो प्रयोग होंगी, उसको पहले मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको सवाल करते समय या कोई भी टॉपिक समझते समय आपको दिक्कत ना हो। ठीक, अगर आपको भी क्रिटिकल लगता है, समझ में नहीं आता, स्कूल में नहीं समझ में आता, कोचिंग में नहीं समझ में आता, तो आप टेंशन ना लीजिए। आप इसके डेली के एक लेक्चर लेते रहिएगा, आपको पूरा संबंध एवं फलन के आप टॉपर बन जाएंगे, एकदम टॉप बन जाएंगे। ठीक, संबंध एवं फलन आपको चुटकियों में आने लगेगा। संबंध एवं फलन ही क्या, हर एक चैप्टर, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। तो चलिए संबंध एवं फलन स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा है लेक्चर 1। ठीक, लेक्चर 1 है ये। स्टार्ट करेंगे हम संबंध एवं फलन, यानी रिलेशंस एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हेडिंग डालना सब लोगों को, अपनी नोट्स ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है संबंध एवं फलन की। ठीक भाई, अब देखिए संबंध एवं फलन हमने रिलेशन डाल लिया। अब लेकिन इसमें भाई देखो दो हैं, संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन, दो चीज़ हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे संबंध। क्या पढ़ेंगे भाई, संबंध पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन, TIONS, रिलेशंस। हाँ, हम पढ़ेंगे संबंध। अब देखो क्लास 11 बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, तो बहुत बच्चों की चीज़ें याद भी नहीं होंगी। तो चलिए मैं आपको क्लास 11 की चीज़ें कुछ बेसिक पढ़ा देता हूँ, जो इस चैप्टर में काम आएंगी। देखिए सब हम पहले देखो ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहली चीज़ है ये, ठीक, क्लास 11 की पहली चीज़ है, पहली चीज़ लेते हैं। तो एक हम सेट बना लेते हैं, यानी कि सेट तो आपने पढ़ा ही होगा, समुच्चय, इसका नाम देते थे A। ठीक, एक समुच्चय और बना लेते हैं। ठीक भाई, इसका नाम दे देते हैं B। ठीक, अब इनमें एक रिलेशन यानी कि संबंध स्थापित कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे समुच्चय में थोड़ा अंक भी ले लें, गिनती कितना ले लें, 1 2 3 4। अब B समुच्चय में भी ले लें, 2 3 4 5 और 6। अब ये हमारा A से B में एक रिलेशन परिभाषित हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये सबसे पहले मतलब मेन बात होती है। तो बच्चों एकदम प्यार से समझिए आप, इसको हम ऐसे लिखेंगे। जो हमारा एक रिलेशन है वो A से B में परिभाषित है। ये हो गया इसके लिखने का तरीका, आपको समझ में आया होगा। हमने दो समुच्चय बनाए, उसमें एक रिलेशन स्थापित किया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे ऐसे। ठीक भाई, यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन है A से B में परिभाषित है। देखो बच्चों, इसको आप पूरी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया अगर, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि टॉपिक ही वैसा है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। अब आप एकदम समझ में आ गया है, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं हम, कि हमने दो सेट बनाए, दो समुच्चय बनाए। एक का नाम A दिया, एक का नाम हमने B दिया। इसमें एक रिलेशन स्थापित कर दिया, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे दर्शा दिया। एक रिलेशन है A से B में, यानी A से B समुच्चय में एक रिलेशन है। अब मैं आपको बता दूं, काफ़ी बच्चे शायद भूल भी गए होंगे, आप लोग शायद भूल गए होंगे कि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। तो चलिए हम पढ़ते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप क्या है, तो देखिए रोस्टर रूप, अभी इसका जो हमारा ये है ना, ये रिलेशन निकला है, इसका हम पढ़ेंगे रोस्टर रूप। रोस्टर रूप लिखते कैसे हैं, तो देखो रोस्टर हमको लिखना के लिए, देखो R बराबर, R तो हमने लिखना ही पड़ेगा भाई, R बराबर रोस्टर रूप में लिखेंगे। देखो 1,2, ठीक भाई, 1,2 ये हो गया। फिर कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2,3, 2,3, ठीक भाई, 2,3 हम लिख दिया। 3,4 यानी 3,4, 3,4 लिख दिया। ठीक भाई, 4,5, 4,5 हमने लिख दिया। देखो 4,5, क्योंकि आगे हमारा कोई वही नहीं दिया है, कोई अंक ही नहीं दिया है, तो हम इसको 4,5 लिख दिए। ये हमारा कौन सा रूप है, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कौन सा रूप है, ये भाई हमारा है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप,
ठीक, ये हमारा रोस्टर रूप हो गया। अब समुच्चय निर्माण रूप में आते हैं, ये तो हमारा रोस्टर रूप हो गया। समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे, तो उसको देखो, इसको समझ लो। रोस्टर रूप तो सब लोग लिख लेते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में आपको दिक्कत होती है। तो समुच्चय निर्माण रूप में इसको हम नाम दे देते हैं एक्स, इनके अवयवों को, ठीक, ये अवयव हैं, इनके अवयवों को नाम देते हैं वाई, यानी 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 ये अवयव हैं, तो इनका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है। तो हमको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो एकदम रट लो आप, एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि y बराबर एक्स प्लस 1 कामा, अब x जो है बिलोंग करता है a से, कामा y जो है बिलोंग करता है b से। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये है समुच्चय निर्माण रूप, ये है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। अब हमने तो लिख दिया, आपको तो समझ में आया नहीं होगा क्योंकि हमको पता है। ठीक है, अब इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ है r बराबर x कामा वाई, यानी x कामा वाई, ये कहे कि चिन्ह भाई इस प्रकार, इसको क्या पढ़ते हैं, इस प्रकार, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, इसको पढ़ते मतलब इसको आपको लिखना नहीं है। ठीक, इसको जिसको मैं ऐसे कर दो तो उसमें लिखना नहीं है, इसको समझ लीजिए आप। इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1, यानी हमारा जो y है, जो हमारा y है वो क्या है, x प्लस 1 है। यानी अगर x क्या हमारा 1 है, एक है ना, 1, अगर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, y बराबर आ रहा है, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे y आ रहा है, देखो 1 कामा 2 आ रहा है। तो हमारा अगर हम x कामा वाई यानी 2, x कामा वाई 2, यानी x अगर हम x 1 लेंगे तो y हमारा 2 आ रहा है। तो उसी प्रकार ये लिखा है y बराबर x प्लस 1 है। ये हमारा क्या दिया है, मतलब कह रहा है x कामा वाई इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 1 है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कहीं भी आप ले लो, अगर हम x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 3 आएगा, यानी x कामा y हमें दे रखा है। तो x कामा हमने x क्या रखा, 2 रखा, y हमारा कितना, x सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। अब देखो अगर हम x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे दिया है ना x कामा y, तो यहाँ पे लिखो x कामा y लिखोगे अगर, तो यहाँ पे लिखोगे 2 कामा 3 x कामा y, देखो 2 कामा 3 आ रहा ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक भाई, ये हमारा है समुच्चय निर्माण रूप। अब इसमें आगे हमने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू a, यानी x जो है बिलोंग कर रहा है a से, x जो है बिलोंग करता है a समुच्चय से। ठीक भाई, समझ में आया। अब y बिलोंग्स टू b, यानी y जो है वो बिलोंग कर रहा है b से, यानी b समुच्चय से बिलोंग कर रहा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर रूप क्या है और समुच्चय निर्माण रूप क्या है। अगर आपको नहीं आया तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यानी एक और समुच्चय लेते हैं, उसमें रिलेशन परिभाषित करते हैं और आपको बताते हैं कि रोस्टर रूप क्या है, समुच्चय निर्माण रूप क्या है। तो चलिए चलते हैं आगे। ठीक मेरे भाई, मेरे प्यारे रसगुल्ले। ठीक भाई, अब आपको ले लेते हैं कोई दूसरा नंबर, कोई उदाहरण आपको समझाते हैं, कोई सेट लेके। ठीक, तो देखो एक सेट बना लो, आप समुच्चय बनाओ बढ़िया इसे, आपको और अच्छे तरीके से बनाना है, अपनी नोट्स ऐसे बना लेना तो आपको याद रख के रहेगा। ठीक भाई, तो एक इसका नाम दे देते हैं p, इसका भी नाम दे देते हैं भाई p। इसमें अवयव ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, अब इसमें भी अवयव ले लेते हैं 1 2 3 4। हम लोग दोनों में सेम अवयव लिए हैं, यानी समान अवयव लिए हैं। अब इनमें एक रिलेशन परिभाषित कर देते हैं r। अब देखो इसमें रिलेशन परिभाषित करते हैं, इसमें इसको ले लिया, इसका इसमें ले लिया, इसका इसमें ले लिया। ठीक भाई, अब इसका 2 का 3 में ले लेते हैं, 3 का 4 में ले लेते हैं। अब देखो, अब इसको अगर आपसे कोई कहे, अब इसको आप लिखें डिनोट कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, तो आप परिभाषित करेंगे r इस प्रकार है कि, यानी r इस प्रकार है कि एक वो रिलेशन है वो कि p से p में परिभाषित है, p से p में क्या है, परिभाषित है। एक से इसके अवयवों का नाम ले लेते हैं x, इसके अवयवों का नाम ले लेते हैं y। समझ में आया आपको। अवयव मतलब जो ये 1 2 3 4 ये अवयव हैं, किसके, समुच्चय p के अवयव हैं। और समुच्चय p के, जिसका भी नाम समुच्चय p ही है, तो इसके अवयव 1 2 3 4, इसके अवयवों का नाम हमने ले लिया y ले लिया। ठीक, आपको समझ में आया। अब अगर आप इससे कहें भाई आपको इतना दे दिया हमने,
अब भाई इसका रोस्टर रूप लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे? तो चलिए हम आपको बताते हैं आप कैसे लिखेंगे। वैसे तो आपको अब लिख लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए, आपको और समझ में आए। तो इसका रोस्टर रूप लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर, यानी रिलेशन हमारा आर बराबर, ये आपको ब्रैकेट लगा लेना है जिसको हम कहते हैं मझला ब्रैकेट। अब देखो ये बना लिया ब्रैकेट। अब इसमें देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें लिखा है ना, अरे यार सॉरी मैंने शायद यहाँ पे कर दिया, ये थोड़ा गड़बड़ी हो गई, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक, ये नहीं है, एक का सीधा आप 4 में है तो सब सिस्टम बनेगा, ठीक। एक का कुछ नहीं भाई, समझ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, ये लो मैं रेड पेन से किए दे रहा हूँ, इसमें जो है कुछ नहीं, इसको आप कुछ नहीं समझना, ठीक, ये कुछ नहीं है। एक का 2 में है, दो का, एक का फिर 3 में है, एक का 4 में है, 2 का 3 में है, 3 का 4 में है, ठीक भाई। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक का 2 में है यानी 1 कामा 2, 1 कामा 2 यही तो लिखेंगे, ठीक। अब एक का फिर क्या में 3 में है तो क्या लिखेंगे, 1 कामा 3, 1 कामा 3 ब्रैकेट लगा देंगे, फिर कामा लगाएंगे। एक का कहे में 4 में है तो 1 कामा 4, 1 कामा 4 फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। अब कहे है अब भाई 2 का 3 में है तो 2 कामा 3, 2 कामा 3 हो गया, ठीक। अब कहे 2 का 4 में है तो 2 कामा 4, 2 कामा 4, 2 का 4 में नहीं है क्या भाई, सॉरी 2 का 4 में है, ठीक, 2 का 4 में भी है। ये ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा समझ के साफ साफ थोड़ा लिखिएगा, ठीक भाई। अब कहेगा अब बचा क्या, अब 3 का 4 बचा ना, तो 3 का 4 में है, 3 का 4 में है। अब तो कोई रिलेशन हमें दे नहीं रखा तो ब्रैकेट कर देते हैं हम क्लोज। तो हमारे ये कहे के रूप में लिख गया, ये हमारा लिख गया रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप, ये हमारा हो गया रोस्टर रूप में। अब कहे कोई आपसे कि भैया रोस्टर रूप में तो आपने लिख दिया, अब इसको लिखिए समुच्चय निर्माण रूप में। तो आप समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं समुच्चय निर्माण रूप में आप कैसे लिखेंगे। रोस्टर रूप समझ में आ ही गया होगा, रोस्टर रूप कैसे लिखना है भाई। यहाँ पे जो हमें रिलेशन दे रखा है 1 का 2 में, 1 का 3 में, 1 का 4 में, ठीक। अब इसमें 2 का 3 में, 2 का 4 में, 3 का 4 में ऐसे दिया है, तो हमने लिख दिया 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 2 कामा 3, 2 कामा 4, 3 कामा 4। अब इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। यहाँ लिखेंगे आर बराबर, ब्रैकेट लगा देंगे, अब x कामा वाई, x कामा वाई इस प्रकार है कि, x कामा वाई इस प्रकार है कि जो हमारा y है वो बड़ा है x से, जो हमारा y है वो बड़ा है x से, कामा x बिलोंग करता है p से, x बिलोंग करता है p से यानी p समुच्चय से, कामा और जो हमारा y है वो बिलोंग करता है p से यानी कि p समुच्चय से। आगे हम क्वेश्चन लिखे ना, बस क्लोज कर देना है। सॉरी समझ में आया आप लोगों को। x कामा वाई इस प्रकार है कि y जो है बड़ा है x से, यानी जो y है वो x से बड़ा है, y 2 है तो x 1 है, y 3 है तो x 1 है, y 4 है तो x 1 है, ठीक। y 3 है तो x 2 है, y 4 है तो x 2 है, y 4 है तो x 3 है, ठीक भाई। वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप। भाई देखो ये आपको मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक, जो क्लास 11th की है। लोग इसको स्किप कर देते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक, सीधी सी बात। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक शब्द समझा रहा हूँ। अगर ये आपको समझ में भी ना आए ना तो आप टेंशन ना करिएगा, ठीक, स्किप ना करिएगा, इसको आप थोड़ा एक बार देखते रहिए। एक बार ना समझ आए दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा वीडियो देखिए, तब तो आपको थोड़ा, अगर आप 3 बार वीडियो देखेंगे ये वाली तो आपको थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान हो ही जाएगा कि भाई समुच्चय निर्माण रूप क्या है, रोस्टर रूप क्या है, ठीक, अवयव को लिखते कैसे, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखो ये तो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल समझा दिए, काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें मेन एक चीज़ और क्या रहती है, प्रांत, परिसर और सह प्रांत। इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं, ठीक। तो हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्रांत और सहप्रांत परिसर को समझते हैं कि भाई प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है, परिसर क्या है। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, यानी प्रांत, सहप्रांत, परिसर, ठीक। अब देखो एक अच्छे समझना भाई, ठीक, क्योंकि पहली बार समझ रहे हो। पहली बार क्या समझ रहे हो आप लोग, मतलब क्लास 11 में पढ़ चुके हो, लेकिन आप कई बच्चे जो है क्लास 11 नहीं पढ़ते हैं, आप भूल जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं प्रांत किसे कहते हैं। देखो इधर वाले, ये इधर वाला है, इसके जो अवयव काम में आ रहे हैं, तो कौन कौन से काम में आ रहा है, 1 काम में आ रहा है, 2 काम में आ रहा है, 3 काम में आ रहा है, 4 को तो हम छू नहीं रहे हैं। तो कौन कौन से प्रांत हो जाएंगे भाई, प्रांत कौन कौन से हो जाएंगे आप लोग बताइए, 1, 2, 3, ठीक।
तीन अवयव काम में आ रहा है ना, 1 2 3 1 2 3। अब सह प्रांत क्या है, इधर वाला अवयव, ये वाला अवयव, इसके सभी अवयव, ठीक, इसके जो है सभी अवयव। तो सब अवयव क्या है इसमें, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इसके सभी अवयव हमने लिख लिया। अब परिसर क्या है भैया, प्रांत पता चल गया, इधर के अवयव जो काम में आ रहा हूँ, सहप्रांत इधर के पूरे अवयव। परिसर क्या है, इधर के जो अवयव हैं उनको जो है, उनके जो अवयव काम में आ रहा है, जो अवयव काम में आ रहा है। तो इसमें कौन कौन सा अवयव काम में आ रहा है, देखो एक तो हमने काट दिया, ये वाला स्किप है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, 2 3 4। समझ में आया आप लोगों को, प्रांत सहप्रांत परिसर? नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो आप लोग समझ में आया, प्रांत सहप्रांत परिसर, रोस्टर रूप समुच्चय निर्माण रूप, ठीक, अवयव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 एग्जाम्पल आप समझ में आ गया। अब देखो, अब ये हो गया हमारा एक बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे कहाँ, संबंध एवं फलन की ओर, जो हमारा चैप्टर है। आप इसको अगर पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो आपको बढ़िया तरीके से आगे समझ में आएगा। अब चलो चलते हैं आगे हम संबंध की ओर। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखो हमारा चैप्टर, अब हम चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे संबंधों के प्रकार, कि भाई साहब संबंध होता कितने प्रकार का है, ठीक। तो संबंध देखो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको संबंध पढ़ने सिर्फ 4 प्रकार का ही पेपर में पूछा जाता है। संबंध और होते हैं लेकिन हमको पढ़ना सिर्फ 4 ही प्रकार का है, ठीक। तो पहला संबंध इसको हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक भाई। दूसरा संबंध जो है सममित संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइमेट्रिक रिलेशन, ठीक भाई। तीसरा संबंध है संक्रामक संबंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक भाई। अब ये देखो चौथा संबंध है जो कि तुल्यता संबंध, जिसको कहते हैं इक्वलेंस रिलेशन। तो देखो आपको नए नए नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अजीब लगेगा कुछ दिन में, जहाँ 1-2 दिन आप लोग पढ़े तो आप लोग सब एकदम राजा बन जाओगे, इसको बिल्कुल एकदम हलवा है, खा लो, समझ गए। तो देखो पहला क्या है, स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध, तीसरा संक्रामक संबंध, चौथा तुल्यता संबंध। एक बार और मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध, ठीक। अब इनको हम पढ़ते हैं अलग अलग। ये तो हम संबंधों के प्रकार जान लिए, अब जानते हैं स्वतुल्य संबंध भाई क्या है, सममित संबंध क्या है, संक्रामक संबंध क्या है, तुल्यता संबंध क्या है। अब इसको पढ़ते हैं, मतलब डिटेल से पढ़ते हैं। तो भाई अब यहाँ पे देखो बच्चों, स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन से हम स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य संबंध से। अब देखो स्वतुल्य संबंध है क्या, ठीक। तो ज़्यादा इसको मतलब इसकी परिभाषा नहीं है भाई, ठीक, इसकी परिभाषा नहीं है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसकी कंडीशन होती है, ठीक। तो इसकी कंडीशन क्या है स्वतुल्य संबंध की, इसकी कंडीशन है A, A बिलोंग्स टू R, A, बिलोंग्स टू R, ठीक। ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, A, A बिलोंग्स टू R। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये सब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसे जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आएगा, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक, जब आप एग्जाम्पल करेंगे। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग्स टू A। ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है, ठीक। बिलोंग मतलब ये A जो है समुच्चय A से बिलोंग करना चाहिए, ये कहेगा फॉर ऑल वैल्यूज, ये कहेगा चिन्ह है फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक भाई। यानी A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग्स टू A, सभी A के सभी मानों के लिए A में बिलोंग करना चाहिए, ठीक। ये तो हमारा स्वतुल्य संबंध। अब आते हैं सममित संबंध कंडीशन क्या है। सममित संबंध कंडीशन है यदि A, B बिलोंग्स टू R, तो फिर यहाँ पे लिख दो, तो फिर B, A, तो फिर B, A भी बिलोंग्स टू R। यदि A, B बिलोंग कर रहा R से यानी रिलेशन थे, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R से, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, A, B बिलोंग्स टू A, यानी जो हमारे A है और B है वो A से बिलोंग करना चाहिए, यानी समुच्चय A से बिलोंग करना चाहिए। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पे, समझ गए कि नहीं समझ में आए, यानी समझ गए। यदि A, B बिलोंग्स टू R, तो फिर B, A भी बिलोंग्स टू R। A, B जो है वो बिलोंग करने चाहिए A से। बिलोंग का मतलब संबंधित, से संबंधित, समझ गए।
अब देखते हैं यहाँ पे संक्रामक संबंध। देखो संक्रामक संबंध थोड़ा देखो, स्वतुल्य सम्मित तो सबको समझ में आ जाता है, पर संक्रामक जल्दी समझ में नहीं आता भाई। इसको आप जब एग्जाम्पल 3-4 लगा लोगे तो भी आपको संक्रामक संबंध समझ में आएगा। तो संक्रामक संबंध हमारा कहता है यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, बिलोंग मतलब से संबंध रखता है, तो फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं दैट इम्प्लाई, लेकिन हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर A, C बिलोंग्स टू R। यदि A, B बिलोंग कर रहा R से तथा B, C भी बिलोंग कर रहा R से, तो फिर A, C भी बिलोंग करना चाहिए R से। समझ गए? और A जो है और B जो है और C है, ये तीनों जो है बिलोंग करना चाहिए A से, यानी समुच्चय A से। समझ गए आप? संक्रामक संबंध कहता है यदि A, B बिलोंग कर रहा R से तथा B, C बिलोंग कर रहा R से, तो फिर A, C भी बिलोंग करना चाहिए R से। A, B, C तीनों बिलोंग करने चाहिए A से। समझ गए? आप ज़्यादा इसको मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ना लीजिए, ठीक। आप इसके नोट्स बनाइए, मतलब आप लिखते जाइए, अभी ना लिखिए। जब एग्जाम्पल समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए, तब आप इसको लिखिए, ठीक। अब बचा क्या? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध भाई इससे आसान संबंध कोई है ही नहीं। मतलब ये एक मान लो आपको समझने के लिए है और कुछ नहीं। तो तुल्यता संबंध क्या है? यदि स्वतुल्य सममित संक्रामक, तो अगर आपका संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो फिर इसको हम कहेंगे ये तुल्यता संबंध है। यदि कोई अगर आपको सेट दे दिया गया है, समुच्चय दे दिया गया, अगर वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो वो जो संबंध होगा वो एक तुल्यता संबंध कहलाएगा, तुल्यता संबंध होगा। यह आपको डायरेक्ट पूछ लेता है, निर्धारित कीजिए कि मतलब आपके सवालों में है कि निर्धारित कीजिए कि अगर इस समुच्चय ए से ये रिलेशन है तो यह एक तुल्यता संबंध है। ये आपको सवाल पूछ लेता है, ठीक भाई। देखो जब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको एकदम आसान लगेगा, अरे ये था क्या भाई, समझ गया कि नहीं। तो आप एकदम आप डरिए नहीं 1% भी, ठीक। डरना आपको है ही नहीं, आपको एक एक समझना है, एक एक टॉपिक आपको समझते हुए चलना है, ठीक। आप इसको जब पूरी वीडियो ये हो जाए तो आप लोग इसको एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। 2x में लगा के आप देख लीजिएगा, ठीक। आपको समझ में आ गया कि स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रामक क्या है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट करते चलिए साथ ही साथ। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम ले लिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है A बराबर 1, 2, 3, ये हमारा क्या है, एक समुच्चय दिया है और इसमें रिलेशन दिया है A से A में बिलोंग करता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमारे रिलेशन क्या दिया है, 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 3,3। अब इसमें बताना है हमें स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो देखो हम आपको कंडीशन पढ़ाए ना, ऊपर देखते हैं हम इसको कंडीशन। इसमें देखो अब स्वतुल्य कंडीशन क्या कर रहा है, A, बिलोंग्स टू R, यानी A, बिलोंग्स करना चाहिए R फॉर ऑल वैल्यूज A बिलोंग्स टू A, यानी A के सभी मानों के लिए, ठीक। तो देखो A के सभी मान, यानी A हमारे ये अवयव हैं, अवयवों को तो A कहा है 1, 2, 3। तो ये कह रहा है A, बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। A, बिलोंग करना चाहिए R सभी मानों के लिए A के। तो यहाँ पे अब इसको समझिए, एक है A, यानी A, का मतलब क्या हुआ, A, का मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक। तो A, का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पे देखो एक है तो 1,1 हुआ, 1,1, 2,2, 2,2, 3,3, 3,3। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 1,1 कहीं है, हाँ भाई 1,1 है, चलो हो गया सिस्टम। अब देखो 1,2 कहीं है, वो सॉरी 2,2 कहीं है, 2,2 है, चलो ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 3,3 कहीं है, ये देखो 3,3 है यहाँ पे। तो हमारी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे जो हमारी स्वतुल्य की कंडीशन फॉलो हो रही है, स्वतुल्य कंडीशन जो है फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या, ये क्या है भाई, ये स्वतुल्य है कि नहीं ना, स्वतुल्य है। तो यहाँ पे लिखो स्वतुल्य है भाई, स्वतुल्य है, चलो स्वतुल्य सिद्ध हो गया, स्वतुल्य है, हमने बता दिया देख के इसको, कंडीशन इसकी देख के, ठीक। अब सम्मित देखते हैं। तो सम्मित कंडीशन क्या है, सम्मित कंडीशन है यदि A, B बिलोंग्स टू R, यदि A, B बिलोंग कर रहा R से, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो A, B जो है वो A से बिलोंग करेंगे, ठीक। तो
तो आप उसको छोड़िए, इसको समझिए, इसको समझिए। यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो फिर बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो ए कामा बी देखिए, अब यहाँ पे देखो ए कामा बी, ए कामा बी देखो, ए कामा बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो ए कामा बी यहाँ तो एक से शुरू वाला, हाँ यहाँ एक है, तो ए कामा एक, इसको तो करोगे नहीं, ए कामा एक तो इसमें है ही है, ठीक, उल्टा उल्टा कर दोगे। अब देखो एक कामा दो, एक कामा दो है जो बिलोंग्स कर रहा है आर से। अब यहाँ पे दो कामा एक कहीं है, इसका उल्टा, यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, सम्मित कंडीशन क्या है, ए कामा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, समझ गए। यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर चाहिए। तो ए कामा बी तो हमको मिला, ए कामा बी मिला, ए कामा बी यानी ए कामा तो मिला भाई, सही सीधी बात। अब दो कामा एक है, इसमें दो कामा एक नहीं है, तो ये क्या है, सममित, सममित सॉरी सममित नहीं, सममित नहीं है, ठीक। अब क्या चेक करते हैं, संक्रामक। संक्रामक को बच्चों में दिक्कत आती है, लेकिन संक्रामक आप अच्छे से देखिए। अब यहाँ पे संक्रामक को देखिए, संक्रामक कहता है यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। यदि ए कामा बी बिलोंग करता है आर से तथा बी कामा सी बिलोंग करता है आर से, तो फिर ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक। ये हमारी संक्रामक के संबंध। तो चलिए आते हैं हम सवाल की ओर। अब देखो सवाल हमारा कह रहा है एक कामा एक, इसको तो छुएंगे नहीं क्योंकि एक कामा एक बिलोंग्स टू आर, तो एक से स्टार्ट वाला एक एक है, एक से स्टार्ट वाला एक खुद ही है, तो एक कामा एक, ये तो वही हो जाएगा। इसको हम नहीं देखते हैं, यानी स्वतुल्य जो होता है उसको हम छोड़ देते हैं संक्रामक चेक करने के टाइम। अब देख ये इसको देख करते हैं, एक कामा दो है तो एक कामा दो बिलोंग कर रहा है आर से। अब दो कामा, अब दो से स्टार्ट करने वाला कोई है, ये है दो से स्टार्ट होने वाला, दो से स्टार्ट होने वाला। अब देखेंगे अब एक कामा दो बिलोंग करता है कि नहीं आर से, यही तो हमारी कंडीशन है। यदि ए कामा बी बिलोंग करता है आर से तथा बी कामा सी बिलोंग करता है आर से, अगर ए कामा बी बिलोंग करता है आर से, बी कामा सी बिलोंग करता है आर से, तो फिर ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक। समझ गए कि नहीं, अभी नहीं समझे, अभी मुझे लग रहा नहीं समझे, तो समझो। देखो यदि ए कामा बी बिलोंग करता है आर से, अब बी कामा सी बिलोंग करता है आर से, ठीक। यदि ए कामा बी बिलोंग करता है आर से, बी कामा सी बिलोंग करता है आर से, तो ए कामा बी है, अब बी कामा सी है, यानी ए कामा बी, अब बी 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 आ रहा है ना इसमें, ए कामा बी, बी कामा सी, यानी दोनों सेम है। तो ए कामा बी यानी अब सेम ढूंढना पड़ेगा इसका, तो इसका सेम ये यहाँ दिया है, तो यानी बी कामा सी है, बी कामा सी। अब अगर ए कामा बी बिलोंग टू आर से, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर से, तो इसकी कंडीशन है ए कामा सी भी बिलोंग्स टू आर, ठीक। आर ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ए कामा सी अब क्या होगा, इसमें ए कामा सी कहाँ है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी यानी ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कामा सी यहीं कहीं है इसमें, ये भैया खुद ही है ए कामा सी, एक कामा दो, एक कामा दो, एक कामा दो, एक कामा दो, समझ गए। संक्रामक समझ में आया कि नहीं। तो चलो ये तो हमारा सिद्ध हो गया। अब इसका देखते हैं एक कामा तीन का, ठीक। पेन चेंज कर लेते हैं भाई क्योंकि आपको समझ में कम आएगा। तो अब क्या करते हैं, एक कामा तीन देख लेते हैं। अब एक कामा बी बिलोंग्स टू आर, अब बी कामा सी कहीं है, ये देखो बी से स्टार्ट होने वाला ये है, तीन से है, तीन से स्टार्ट होने ढूंढेंगे, तीन से का ये है ए कामा बी, अब बी कामा सी, बी ये है, अब सी कहाँ है, सी ये है, एक कामा तीन, एक कामा तीन। तो अब एक कामा तीन यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो एक कामा तीन कहीं है भाई, ये खुद ही एक कामा तीन है, तो ये भी चेक हो गया। अब दो कामा दो इस स्वतुल्य, इसको नहीं चेक करेंगे, तीन कामा तीन ये भी स्वतुल्य, इसको नहीं चेक करेंगे। यानी कि हमारा क्या है, ये हमारा संक्रामक है, संक्रामक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, एक काम, अब देखो स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य है कि नहीं। देखो इसमें देखो एक कामा ए, बी कामा ए कामा ए, बी मतलब ए कामा ए होना चाहिए। तो ए कामा ए तो है, अब बी कामा बी यानी दो कामा दो कहीं है, नहीं है, तो साफ साफ लिख देंगे भाई स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है, ठीक, लिख दिया। समझ में आया कैसे नहीं, क्योंकि भाई इसमें स्वतुल्य चेक किए थे, कैसे चेक किए थे, एक कामा एक, दो कामा दो, तीन कामा तीन, यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो एक कामा एक है, ठीक, दो कामा दो है, तीन कामा तीन है, तब ये क्या हुआ था, स्वतुल्य। यहाँ पे सिर्फ एक कामा एक है, दो कामा दो है ही नहीं,
तो यानी स्वतुल्य ये नहीं है। अब इसको देख सम्मित। अब सम्मित कंडीशन भाई क्या है? सम्मित कंडीशन है कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2, 1 बिलोंग्स टू आर, यानी A, B बिलोंग्स टू आर, तो B, C बिलोंग्स टू आर। समझ गया? A, B बिलोंग्स टू आर, तो B, C बिलोंग्स टू आर। ये हमारी क्या है कंडीशन थी भाई? भाई क्या कंडीशन थी? सम्मित कंडीशन थी। तो A, B है, 1, 2 है, 2, अब इसका उल्टा 2, 1 है, तो ये क्या है? सममित है भाई, सम्मित है। अब आप सोच रहे हैं सर जी इसको काहे नहीं चेक कर रहे हैं? तो बच्चों इसको हम नहीं चेक करें क्योंकि ये स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य को नहीं चेक करें क्योंकि वही आता ही है, तो क्या करना चेक करके? समझ में आया? तो स्वतुल्य नहीं है, सममित है। ठीक, अब चेक करते हैं संक्रामक। देखो संक्रामक चेक करने के लिए अब यहाँ पे आते हैं। इसको तो हम चेक करेंगे क्योंकि स्वतुल्य है। संक्रामक A, B बिलोंग्स टू, तो B, C, तो B, C है। हाँ भाई B, C है। A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, तो A, C बिलोंग्स टू आर। A, C यानी 1, 1, तो 1, 1 है, यानी ये भी हमारे चेक हो गया, ये भी हमारे चेक हो गया। अब इसमें आते हैं 2, 1 बिलोंग्स टू आर, तो A, B बिलोंग्स, तो B, C, B कहाँ है? B इसमें है 1, 1, तो यानी कि A, B बिलोंग्स टू आर, तो B, C बिलोंग्स टू A, C, तो A हमारा ये है, C ये है। 2, 1 कहीं बिलोंग कर रहा है क्या? 2, 1, 2, 1 इसमें है ही नहीं समझ में आया आपको? देखो समझा रहा हूँ। देखो इसको हम बाहर लिखते हैं, इसको बाहर लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2, 1, ठीक, और यहाँ पे लिखा है 1, 1, लिखा है 1, 1, 2, 1। अब इसको समझो, कंडीशन हमारी क्या है? A, B बिलोंग्स टू आर। यदि A, B बिलोंग्स टू आर, तो B, C बिलोंग्स टू आर, तो A, C भी बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो देखो A, B बिलोंग्स टू आर, अब B, C यानी B भी मिल रहा है ना। A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर। समझ में आया? बिलोंग कर रहे हैं। अब कह रहा है A, C यानी 2, 1, यानी 2, 1 बिलोंग करना चाहिए R से, जो कि R से जो है वो 2, 1 इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। आशा करता हूँ भाई आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग जो है वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक, अब इसमें चेक करते हैं उदाहरण नंबर 3, लास्ट उदाहरण इसको चेक कर लेते हैं भाई। इसके बाद हम अब जो है बुक के एग्जाम्पल कल करेंगे। आपको बेसिक आपको पता चल गया है, एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसको जो है मतलब कि जो बुक के उदाहरण प्रश्न है उसको हम कल करेंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 1.1 कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? R बराबर 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 1, तो यहाँ पे देखो अब स्वतुल्य चेक करेंगे। तो भाई मुझे लगता है स्वतुल्य है ही नहीं, क्योंकि 1, A, 2, B, A, 1 यानी कि 1, 1 होना चाहिए, 2, 2, 3, 3, जो कि इसमें तीनों नहीं है। तो ये क्या लिख दें? साफ लिख देंगे स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं। ठीक, अब सम्मित की बारी। 1, 2 बिलोंग्स टू, 2, A बिलोंग्स टू आर। ये देखो सम्मित कहाँ? ये था A, B बिलोंग्स टू आर, तो B, A बिलोंग्स टू आर, B, A बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो A, B बिलोंग्स टू आर, B, A बिलोंग्स टू आर, यानी उल्टा हो रहा, तो ये क्या है? सम्मित है, सम्मित है, साफ सी बात। अब संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक कंडीशन क्या है? यदि A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे देखते हैं A, B है, A, B है, B, C है, B, C है, A, C बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो यहाँ पे भाई A, B तो बिलोंग कर रहा आर से हैं, अब B भी मिल गया, B, C बिलोंग्स टू आर, तो कह रहा A, C भी बिलोंग कर रहा क्या आर से? तो भैया A, C नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर होना चाहिए 1, 1 होना चाहिए, 1, 1 अगर होता तो बिलोंग करता, जो कि इस संबंध में नहीं है 1, 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। देख लिया? आए समझ में? हाँ, तो चलो चलते हैं, अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज समझ में आया होगा, और इस चैनल को आप क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब, CRIBE सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक, अगर वीडियो आपको समझ में आया, अगर समझ में आया होगा, जो चीज़ ना समझ में आया, जो चीज़ भी आपको कोई भी दिक्कत करता है उसको भी आप कमेंट करिए। ठीक,
अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, और अगली वीडियो आप चाहते हैं, मतलब चाहते कि हम बना ही देंगे भाई, आप काहे इतना परेशान है, आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बना देंगे, बिना कमेंट किए बना देंगे। तो अब अगली वीडियो में हम करेंगे क्या, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, और उदाहरण जो बुक के हमारे उदाहरण हैं, जो हमारे बुक के उदाहरण हैं उनको शुरू करेंगे। ठीक भाई, तो ठीक भाई, गुड बाय, नमस्कार, गुड नाइट, यानी मैं अभी सोने जा रहा हूँ क्योंकि रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाय भाई।